अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सानिया और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में साइंस पढ़ाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 48 पे आ जाइए। यूनिट नंबर था हमारा 8 लाइट। ये चैप्टर हम रीड कर रहे थे, यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। आगे हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज शैडो का। शैडो मतलब होता है साया। A beam of light travels in a straight line. रोशनी की एक किरण जब सीधे रास्ते पर ट्रेवल करती है। If an object is placed in the path of light, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ रोशनी के रास्ते में हो, it makes a dark patch, तो एक गहरा सा स्याह सा या काला सा जो है निशान पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है। This dark patch is called as shadow. उस गहरे से धब्बे को, निशान को हम शैडो कहते हैं, साया कहते हैं। जैसा कि ये पिक्चर है, दिस वॉल हैज़ अ शेडो। इसका ये साया हो रहा है। कैसे आ रहा है? यहाँ से लाइट आ रही है, जब लाइट आ रही थी तो आगे ये ऑब्जेक्ट आ गया उसके रास्ते में, तो इसका एक गहरा सा निशान पड़ गया जिसे हम शैडो बोलते हैं। शैडो साया होता है। हर चीज़ का अपना एक साया होता है। साया बिल्कुल वैसे होता है जैसे उसकी खुद की शेप हो चीज़ की। पेज नंबर 49। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का साया बिल्कुल वैसी होता है जैसी कि वह चीज़ खुद होती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द लाइट सोर्स, इट्स शैडो इज़ बिग। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ जो है लाइट के ज़्यादा करीब होगी तो उसका साया भी उतना ही बड़ा होगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द लाइट सोर्स, और अगर उस लाइट से, उस रोशनी से दूर होगी वो चीज़, इट्स शैडो इज़ स्मॉल, तो उसका साया भी छोटा होगा। जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, इस लड़के का साया जो है वो तो बड़ा है लेकिन इसका छोटा सा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइट लगी हुई है इसके करीब जो है वो ये शख्स है, इसलिए इसका साया बड़ा है, और ये इससे दूर है इसलिए इसका साया छोटा हो रहा है। और ये बिल्कुल वैसी शेप है जैसे इसके खड़ा हुआ है, जैसे ये वैसे ही शेप के इसका ये साया आ रहा है। द शेडो इज़ बिग इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स के पास था, रोशनी के पास था, इसलिए इसका साया बड़ा था। शेडो आर आल्सो मेड बाय सनलाइट। शेडो जो है सनलाइट से भी बनती है, सूरज की रोशनी से भी साया बनता है। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली अबव आवर हेड्स, जब सूरज जो है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होते हैं। आवर शेडो इज़ मेड अंडर आवर फीट, जो हमारा साया होता है वो हमारे पाँव के नीचे बनता है। जैसा कि देखें, बिल्कुल सर के ऊपर ये सूरज बना हुआ है, इसलिए इसका साया बिल्कुल वहीं तक है जहाँ तक इसके पाँव हैं। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर शेडोज़ आर लॉन्गर। सुबह में या शाम में हमारा साया जो है वो बड़ा हो जाता है, जैसा कि ये पिक्चर में दिखा रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम भी साया बड़ा है और इवनिंग के टाइम भी। ऐसा होता कैसे है? जब सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है तब साया छोटा हो जाता है, लेकिन जब एक साइड पे सिरकता है तब उसका साया बड़ा हो जाता है। जैसे सूरज जो है यहाँ पे इस साइड को हुआ तो साया उस डायरेक्शन में बड़ा हो गया, और जब सूरज दूसरी तरफ को टर्न होगा तो फिर साया उससे ऑपोजिट साइड पर बड़ा हो जाएगा। शेडोज़ आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। साया जो होता है वो बड़ा हो जाता है कब? सुबह में और शाम में, और दोपहर में छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा। आगे आते हैं। हमारी यहाँ तक रीडिंग तो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन आंसर्स हमने 3 कर लिए थे लास्ट क्लास में, आज बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क? क्या अंधेरे में हम किसी चीज़ को देख सकते हैं? वी कैन नॉट सी थिंग्स इन द डार्क। हम अंधेरे में कोई चीज़ नहीं देख सकते। इज़ द मून आ ल्यूमिनस बॉडी? क्या चाँद जो है वो एक ल्यूमिनस बॉडी है, चमकदार चीज़ है? तो इसका आंसर क्या होगा? द मून इज़ नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी। चाँद जो है वो ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। कैसे? क्योंकि चाँद जो है वो चमकता नहीं है, वो उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है। उसे रोशनी कौन देता है? चाँद को सूरज देता है, इसलिए वो ल्यूमिनस नहीं है। हाउ इज़ शेडो फॉर्म्ड? शेडो जो है साया है वो कैसे बनता है? अ शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। साया कब बनता है? साया कैसे बनता है? साया जब इस तरह बनता है जब लाइट के रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है और वो चीज़ हो ओपैक ऑब्जेक्ट हो। ओपैक ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था वो चीज़ जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लाइट पास हो जाएगी तो साया बनेगा ही नहीं। अगर लाइट पास नहीं होगी, वो ओपैक ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर साया बनेगा डार्क पैच के ज़रिए।
तो स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन जो है ये भी बुक में कर लें, सिर्फ बुक पे करने हैं, अभी कॉपी पे नहीं करने हैं। बाकी जो इसकी वर्किंग है वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।